बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्दन का मनका तोड़कर कत्ल करने वाला लाहौर का मालशिया इजाज उर्फ जज्जी सीरियल किलर कैसे बना? ये कुछ साल पहले की बात है। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के गुंजानाबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के ऐन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली। ऐसी ही एक लाश करीब ही इस्लामपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेज धार आला सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिए थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और इसके इर्द गिर्द इलाकों में सड़क किनारे रहते हैं। हमा वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर गया किसी को मालूम नहीं था, और फर्ज कीजिए कि मालूम था भी तो कम अज कम किसी ने इब्तदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। करीब ही के इलाकों शादबाग और फिर रावी रोड से भी एक बरस पहले दो लाशें मिली थीं। इन दोनों वाकयात में भी तरीका वारदात एक जैसा था। इनको गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरमों का तरीकाकार नहीं होता। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। मालशिए भी मालिश से इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलविस भी पाए जाते हैं। तो क्या इनके पास इतना पैसा था कि इसके लिए उन्हें कत्ल किया गया? अगर नहीं तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद भी मुकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरम का सुराग ना पा सकी, तो भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाकयात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग उन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे। उन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफ़ी अरसे से वो दाता दरबार ही के आसपास रहता रहा था। किसी को नहीं मालूम वो कहाँ से आया था, कौन था। इस्लामपुरे के इलाके में कत्ल होने वाले दूसरे शख्स की शनाख्त बंद रोड के रहायशी 21 साला मोहम्मद फ़हीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया कि फ़हीम नशे का आदी था और अक्सर कई कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था? यह पुलिस के लिए एक चैलेंज था और एक इशारा भी। जिन लोगों में इनका उठना बैठना था, इनकी मौत का राज भी उन्हीं के पास हो सकता था। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो इन चारों कत्लों में मुलविस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। अंधे कत्ल के ऐसे वाकयात जिनमें मौके के गवाह ना हों और शवाहिद बहुत कम हों, इनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के दो आजमूदा तरीके होते हैं। एक रवायती मुखबरों का निज़ाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फ़ोन से मदद ली जाती है। और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वालों से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाकयात में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी साथ लेकर जाता या जाते थे। CIA सदर के तहकीकाती अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब ने BBC से बात करते हुए बताया कि इब्तदाई तौर पर कातिल की मौजूदगी का पता चलाने के लिए जियो फेंसिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया। इस तरीका कार में पुलिस मोबाइल फ़ोन कंपनियों या किसी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मालूम करने वाले आलात की मदद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस वक्त किस इलाके में मौजूद था। मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ जगह पर मौजूदगी का एक नक्शा बना लिया जाता है और फिर इस शख्स तक पहुंचा जा सकता है। ताहम इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब के मुताबिक इस तरीक़ाकार से भोले मालशिए के कत्ल में पुलिस को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ था। मुलज़म के बारे में ये मालूम था कि वो इस तबके के अफराद में हो सकता था जो कत्ल हुए थे, यानी नशे के आदी और मालशिए। CIA इंस्पेक्टर सदर मोहम्मद यकूब ने बताया कि उन्होंने इलाके में मौजूद अपने मुखबरों से मदद ली जो इन अफराद के पास उठते बैठते रहे और मालूमात जमा करते रहे।
اس کے بعد شک کی بنیاد پر مختلف افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ 30 سالہ اجاز عرف ججی بھی ان میں شامل تھا۔ اجاز عرف ججی نے پولیس کو تفتیش میں بتایا کہ 3 قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے اور 2 کی منصوبہ بندی میں وہ شامل تھا جو اس کے ساتھیوں نے کیے تھے۔ اجاز عرف ججی نے پولیس کو بتایا کہ وہ مالش کے بہانے شکار کو قریب واقع پارک میں لے جاتا تھا اور چھری کا وار کر کے یا اس کی گردن کا منکا توڑ کر اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کا موبائل فون اور نقدی وغیرہ لے کر موقع سے فرار ہو جاتا تھا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق ملزم نے انہیں بتایا کہ میں مالش کے دوران اپنے شکار کو کہتا تھا کہ اپنی گردن کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور پھر ایک گھٹنا گردن کے پیچھے رکھ کے دونوں ہاتھوں سے منکا توڑ دیتا تھا، پھر یہ دیکھے بغیر کہ اس شخص کا دم نکل چکا ہے یا نہیں وہ اس کا قیمتی سامان اور پیسے لے کر جائے وقوع سے فرار ہو جاتا تھا۔ بھولے مالشیوں کو اس نے تاہم چھری کے وار سے قتل کیا تھا کیونکہ وہ بھی اس کی طرح مالشیا تھا اور گردن توڑنے کا طریقہ جانتا تھا۔ اجاز عرف ججی نے پولیس کو بتایا کہ میں اسے پارک میں لے کر گیا اور اس پر چھری کا پہلا وار سینے میں دل کے پاس اور دوسرا پیٹ میں کیا۔ ججی فرار ہو گیا لیکن بھولا مالشیا مرا نہیں، وہ زخمی حالت میں وہاں سے رینگتا ہوا داتا دربار کے سامنے میٹرو بس کے پل کے نیچے تک پہنچ گیا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ وہیں مر گیا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اس کی لاش کی نشاندہی پولیس کو کی گئی۔ ججی نے پولیس کو مزید بتایا کہ اسلام پورہ میں محمد فہیم کا قتل اس نے راہ چلتے ہوئے چھری کا وار کر کے کیا تھا، لیکن کچھ سال قبل اس نے پہلا قتل ایک راہ چلتے شخص کی گردن کی ہڈی توڑ کر کیا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ پیچھے سے جا کر میں نے اسے دبوچ لیا تھا اور گردن کے پیچھے گھٹنا رکھ کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے گھما کر توڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک پارک کے اندر ہوا اور اس میں اس کے ساتھیوں نے بھی مدد کی تھی۔ وہ شخص موقع پر ہلاک ہو گیا تھا اور ججی اس کے پاس موجود نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ ہر جرم کے بعد جرم کرنے والا خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ یہ اجاز عرف ججی کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوا اور وہ راولپنڈی سے بھاگ گیا، لیکن وہ نشے کا عادی تھا اور جلد ہی اس کو نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ لاہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی ڈھونڈ لیے اور ان کے ساتھ مل کر 2 مزید افراد کو قتل کیا۔ اس کے بعد بھولے اور محمد فہیم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے قتل کیا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق شاد باغ اور راوی روڈ پر قتل ہونے والے افراد کی شناخت ہونا باقی تھی، جس کے لیے متعلقہ پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ تفتیشی پولیس افسر کے مطابق ملزم نے قتل کرنے کے اس طریقے کی کوئی خاص تربیت وغیرہ نہیں لے رکھی تھی، بس یہ کام مالش کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے کن حصوں پر کتنا دباؤ دیا جائے تو انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، یا اسے مارنا ہو تو اس کی گردن کیسے توڑی جا سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق ماضی میں بھی اس نوعیت کے واقعات سامنے آ چکے تھے جن میں مالش کرنے والے پیشہ ور افراد ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے، تاہم ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ کسی کو لوٹنے کے بعد اسے قتل کر دیتے ہوں۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق زیادہ تر یہ مالش کرنے والے جرائم پیشہ افراد اپنے شکار کے جسم کے کچھ ایسے حصے دباتے تھے کہ یا تو وہ سو جاتا تھا یا وہ حواس کھو بیٹھتا تھا اور وہ اس کے پیسے اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ اجاز عرف ججی دبلی پتلی قامت کا نشے کے عادی افراد سے مشابہ کمزور سا شخص تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا اس نے چھوٹی عمر سے ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا جس کے باہر بہت سے نشہ کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے اسے بھی نشے کی لت لگ گئی۔ دوران تفتیش ججی نے پولیس کو بتایا کہ پہلی بار چوری
उसने नशे के लिए अपने घर से ही शुरू की थी। पकड़े जाने पर घर वालों ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद जज्जी कभी घर नहीं गया। इसे ये भी मालूम नहीं था कि इसके घर वाले अब दिखते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। इसे बस इतना याद था कि वह लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके अटारी में रहता था। इजाज उर्फ जज्जी ने पुलिस को बताया कि भाटी गेट के इलाके में जिस मालशिए को उसने कत्ल किया उसके पास से सिर्फ 1500 रुपये ही निकले थे। घर से निकाले जाने के बाद इजाज उर्फ जज्जी ने छोटी मोटी चोरी चुकारी शुरू कर दी। बढ़ते बढ़ते बात मोटरसाइकिल चोरी करने और बड़ी चोरियों तक पहुंच गई। पुलिस अफसर के मुताबिक वो नशे का आदी था। इसने बताया कि नशे के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी। ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते इसने मालिश करने का काम भी सीख लिया। जब इसने पहला कत्ल किया तो इसे इकट्ठे पैसे मिले। इसने पुलिस को बताया कि पहले कत्ल के बाद जब वो बच गया तो उसे लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है, एकदम इतने पैसे मिल जाते थे और आप पकड़े भी नहीं जाते। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक इसके बाद इसने बेखौफ होकर कत्ल करना शुरू किए। जज्जी ने पुलिस को बताया कि भाटी गेट के इलाके में इसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशिए के बारे में इसको मालूम हुआ था कि इसने उस रोज़ अच्छी कमाई की थी और इसके पास 1500 से 1600 रुपये हो सकते हैं। लेकिन जब वो इस पर छुरियों के वार करके इसकी जेब से पैसे निकालकर फरार हुआ तो इसे मालूम हुआ कि भोले मालशिए के पास सिर्फ 400 रुपये थे। इसी तरह इस्लामपुरा में राह चलते नशे के आदी जिस शख्स मोहम्मद फ़हीम को इसने कत्ल किया, इसके साथ इसकी नशे पर लड़ाई हुई थी और इसकी जेब से वो 1500 रुपये और मोबाइल फ़ोन लेकर भागा था। हर वारदात में इसे छोटी मोटी रकूम और मोबाइल फ़ोन वगैरह मिले थे। ताहम पुलिस के मुताबिक इसने ज़्यादातर वारदातों में जिन लोगों को निशाना बनाया वो इसके हलके के लोग थे और इसे ये भी डर था कि उन्हें जिंदा छोड़ देने से वो पकड़ा जा सकता था। लेकिन नशे की आदत ने इसके सोचने समझने की सलाहियत मुतासर कर रखी थी। वो नशा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब के मुताबिक मुल्ज़म नशे के टीके लगाता था, जो कि ऐसे अफराद के लिए आखिरी मरहला गिना जाता है जिसके कुछ अरसे बाद वो मर जाते थे।